हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के करीब कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने करीब 3 लाख मतों से दर्ज की जीत। मिले जुले रहे राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के परिणाम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, पलायन को रोकने के लिए सरकार अंचल स्तर पर विकास परियोजना और संभावनाओं का आकलन कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास को दे रही है प्राथमिकता। कहा, प्रत्येक गांव में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी का हो रहा है विस्तार। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई ऑर्किड की नई प्रजाति छोएनोसिस मिशमेंसिस 4 साल के बाद खिली। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईटानगर और रीजनल ऑर्किड जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन एंड प्रोपगेशन सेंटर तिनसुकिया के रिसर्चर्स ने ऑर्किड की नई प्रजाति के खिलने के बारे में दी जानकारी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के कई राज्यों में हुए उपचुनावों की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ताज़ा मतगणना रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने 182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में 156, जबकि कांग्रेस ने 17, आम आदमी पार्टी ने 5 और अन्य सदस्यों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। इधर हिमाचल विधानसभा के परिणाम में पिछले कई बार से चल रहे ट्रेंड कायम रहा। ताज़ा समाचार के अनुसार 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 40 और भाजपा को 25 और निर्दलीय सदस्यों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रघुराज सिंह साक्य को 2,88,000 से अधिक मतों से पराजित कर दिया। जबकि बिहार में विधानसभा के एक सीट के उपचुनाव में भाजपा, राजस्थान में कांग्रेस, ओडिशा में बीजू जनता दल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एक पर भाजपा और एक अन्य पर राष्ट्रीय लोक दल का उम्मीदवार विजयी रहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में चलाए जा रहे सेवा आपके द्वार शिविर का उद्देश्य संबंध क्षेत्र में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा तैयार कर उन्हें शिविर में लाभ पहुंचाना है। सियांग जिले के बोलेंग में सेवा आपके द्वार शिविर में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया और लोगों से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर अरुणाचल मिशन के तहत चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सियांग जिले के लिए निर्माणाधीन मिनी सेक्रेटेरिएट का जायजा लिया, कई आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। ये पिछले 5 साल से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार का स्कीम हो, चाहे अपना राज्य सरकार का स्कीम हो। लोगों के पास में एडमिनिस्ट्रेशन गांव में जाके सभी स्कीम्स के बारे में और डिस्ट्रिक्ट का जो भी फैसिलिटी है उसको भी साथ में लेते हुए लोगों को अभी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में जोड़ के बेनिफिट पहुंचा रहा है। अभी इस बार सरकार आपके द्वार, सरकार को मैंने हटा के सेवा आपके द्वार, उसको एक मैंने नया नामकरण किया है। और उस नया नामकरण का पीछे में भी ये मकसद है कि अभी फ्यूचर में अभी यहाँ का सियांग के डीसी साहब और जो भी अपना एडीसी साहब लोग गांव में जाके सेवा आपके द्वार कैंप जो बिठाएंगे, तो कैंप बैठने से पहले उनको पूरा डाटा कलेक्शन करना होगा कि जितने भी जो स्कीम्स जो यहाँ पे हम लोग जो चला रहे हैं, जैसे केंद्र का बहुत सारा स्कीम्स है, अपना प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान कार्ड क्रेडिट, सॉइल हेल्थ कार्ड,
जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, ओल्ड एज पेंशन और चूल्हा जो हम लोग देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं और बिजली जो पहुंचाते हैं हम लोग घर घर में, और राज्य सरकार की ओर से चीफ मिनिस्टर्स आरोग्य योजना, चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर योजना, जिसका अंतर्गत में आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर योजना है, आत्मनिर्भर बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर योजना है, इसके बाद चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, इसके बाद मुख्यमंत्री व्हाइट रेवोल्यूशन होता है, मुख्यमंत्री नील क्रांति योजना होता है और चीफ मिनिस्टर्स अरुण पिगरी योजना। तो बहुत सारा ऐसे स्कीम्स है। उन सारा स्कीम्स का डाटा कलेक्शन, उन कंसर्न जो सीओ या बीडीओ होगा अपने अपने जुरिस्डिक्शन में किन किन लोगों जो बेनिफिशियरी जो लोग क्वालिफाई होता है, किन किन लोगों को ये सारा स्कीम्स नहीं मिला है उसका डाटा जनरेट करेंगे। डाटा जनरेट करके जब सेवा आपके द्वार कैंप में जाएंगे तो पूरा इंश्योर करेंगे कि वो बेनिफिशियरी को भी उस कैंप में लेके आएगा और डॉक्यूमेंटेशन या जो भी कागज है वो ऑलरेडी तैयार करके साथ साथ उन लोगों को स्कीम्स देने का। तो ये इनिशिएटिव जो हमने टाइम को शॉर्ट करने के लिए और ये एक्सरसाइज को बैक कैलकुलेशन करके ये शुरुआत हमने किया है और अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में पिछले 5 सालों में लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अंचल स्तर पर विकास परियोजनाओं और संभावनाओं का आकलन कर सरकार गांव स्तर तक लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का प्राथमिकता से विकास कर रही है। सियांग जिले के बोलेंग में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना और 4G मोबाइल टावर का विस्तार कर डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में वेस्ट सियांग, कुरुंग, अपर सियांग, लेपारादा और सियांग जिलों का दौरा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ विकास परियोजनाओं को गति देने के विषय पर चर्चा की। किस प्रकार से चल रहा है और उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनका उम्मीदें क्या है सरकार की ओर से, तो वो सारा चीज सुनकर मैं फिर वापस जाके प्लानिंग का डिपार्टमेंट का साथ में बैठकर योजना फिर दोबारा बना के उसको मैं फर्दर फिर भेजता हूँ। क्योंकि गांव हम लोगों का बन के गांव में जो विलेज लाइफ और विलेज को कैसे हम लोग को स्ट्रेंथनिंग करना है ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सियांग बेल्ट में मैं हमेशा कहता हूँ अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो वैलीज है, आप पहले आर्ट्स वैली जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट था हमारा, तिराप से लेके लोहित हो गया, सुबनसिरी, सियांग, कामिंग, तो उसमें सबसे पोटेंशियल और सबसे अच्छा तो सब यहाँ सियांग बेल्ट ही है। तो यहाँ का इतना पोटेंशियल है, अपना एरिया इतना अच्छा एरिया को छोड़ के कहाँ वहाँ ईटानगर नाहरलगुन में वहाँ पे कंजेस्टेड होके छोटा सा जगह में वहाँ में बैठ रहा है। तो अपना इतना अच्छा जमीन है, रोड बन जाने का बाद में वापस फिर रिवर्स माइग्रेशन ये होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए अभी इस सियांग डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में जो छोटे छोटे जो गाँव है वहाँ में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो PMGSY में क्वालिफाई नहीं होता है उसको भी हम लोग चीफ मिनिस्टर्स रोड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंतर्गत CRF में हो गया, RIDF में हो गया, NLCPR में हो गया और अन्य स्टेट का जो डिपार्टमेंट का जो बजट में घुसा के हम लोग रोड कनेक्टिविटी हम लोग दे रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक तो अभी फंडामेंटल राइट्स जैसे हो गया सभी का। तो अभी जहाँ जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ में नेटवर्क कवर करने के लिए मैंने पिछले साल PM साहब को जाके मीटिंग किया और PM साहब ने तुरंत अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हजारों से भी ज्यादा 4G टावर्स दे के रखा हुआ है। 2 फेज में काम हो रहा है, एक एयरटेल कंपनी काम करेगा फेज 1, सेकेंड फेज का भी काम शुरू हो रहा है, वो BSNL का माध्यम से ये सब काम चल रहा है। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने तमिलनाडु में स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में प्रशिक्षण ले रहे 28 मित्र देशों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए नेशनल डिफेंस पॉलिसी में सिविल मिलिट्री रिलेशन को महत्व देने पर जोर दिया। राज्यपाल ने भारतीय सैन्य बलों को आत्मनिर्भर बनाने और देशवासियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए स्थानीय नागरिकों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की वकालत की। Consulted him and he said that if I am given time to prepare and if my deficiencies in arm and equipment these are filled up, I assure you of victory, and that's what happened. Gentlemen, that is a great example of a good military leader
and also a great example of a good civil leader and a great example of good civil relations in the country. Now, I come to the tactical level, civil regulation. That is the core theme of our subject. Core theme. Because be it peace station, be it field. अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई ऑर्किड की एक नई प्रजाति छोइनोर्चिस मिशमेंसिस 4 साल के बाद खिली है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईटानगर और रीजनल ऑर्किड जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन सेंटर तिनसुकिया के रिसर्चर्स ने 4 साल के अध्ययन के बाद ऑर्किड की नई प्रजाति के खिलने के बारे में ये जानकारी दी। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईटानगर के वैज्ञानिक कृष्णा चावलू ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में ऑर्किड की इस नई प्रजाति की विशेषताओं और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। ऑर्किड की ये प्रजाति दिबांग घाटी के मिशमी हिल्स इलाके में पाई गई, जिसके कारण इसका नाम छोइनोर्चिस मिशमेंसिस रखा गया। जो हमने डिस्कवर किया वो बल्कि कल ही इसको पब्लिश हुआ। कलेक्ट किया था हमने 2019 में। 2019 के बाद ये फ्लावरिंग देखा ही नहीं गया। इसके बाद हमने हर साल इसको ऑब्जर्व किया, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पे रखा, लेकिन इसका फ्लावरिंग नहीं देखा गया। सो आफ्टर 4 years वी हैव सीन दैट flowering is there, and after flowering and critical observation of the plant, and we have sent to all the experts of the world to identify that species. कहीं और भी हो सकता है। So we have sent to everyone. So किसी ने नहीं देखा तो फिर हमने इसको क्लेम किया कि this is a new discovery from Arunachal. As we all know that Arunachal is very rich in flora and fauna. And out of that richness, we got a new species from Dibang Valley, and we have named in the honor of our Arunachal tribe, which is one of the richest tribe, that is Mismi tribe, as Mismiensis. That is Cynorchis mismiensis. Unique feature is that it is very unique in leaf character. Like all groups of Cynorchis, you will find that the leaf is either flat or semi-terrate. Whereas here you have seen that leaf is completely terrate and the flower is very minute. In other cases the flower are laxly arranged, and here it is densely arranged and 4 to 7 flowers like. And it's very unique that it's very small and beautiful to look at, and there is a V-shaped callus in the lip. That is the unique feature. In case of orchids, you will find that orchids has got manifold utility. In case of orchid, we have seen that in for this perfumery industries, this vanilla perfume is used, which is made of orchid only. And for vegetable purpose also, many orchids are there, like dendrobiums. Many dendrobiums are used by the local people, and also the people from China, they used to boil those dendrobium and they used to eat. And dendrobium are medicinally used in making different kinds of medicines. An interesting feature of this plant is that it used to prefer growing in disturbed areas, like in the field, where we used to first clean up the whole land. हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड ने अपने स्थापना के 16 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर ईटानगर के बैंकेट हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के ऊर्जा सचिव अजय कुमार बिष्ट ने HPDCAPL की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर ड्यूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले एक जूनियर इंजीनियर और 2 अन्य कर्मियों के सम्मान में मौन रखा गया। एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज फाउंडेशन डे का रूप में मना रहा है, एंड टू यू आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल माय कोवर्कर्स इन द कॉरपोरेशन, एंड मेजर चंक ऑफ us they are celebrating there in Jamitan, in Sumbachu and Taksangchu project. They are also celebrating, and half of मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में स्थानीय किसानों के उत्पादों की सेना द्वारा की गई खरीद से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही सेना के साथ उनके संबंध बेहतर हो रहे हैं।
अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने बताया है कि मिशन कृषिवीर के तहत अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैन्य बलों को स्थानीय किसान फल और सब्जियों की आपूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के 99,665 किसान पीएम सॉयल हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत 70,204 किसान, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत 15,099 किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 14,511 किसान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ 7,504 किसानों को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य चुनाव अधिकारी पद्मिनी सिंगला ने राज्य में स्पेशल समरी रिवीजन 2023 की कार्य योजना के विषय में प्रदेश के चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने और 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले युवाओं का नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल करने के विषय पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर ईटानगर में इनोवेशन हब की स्थापना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज लेगो EV3 रोबोटिक कंपटीशन आयोजित किया गया। इसमें ईटानगर राजधानी क्षेत्र के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंगा, अरुणोदय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ESS सेक्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर की एजुकेशनल ऑफिसर जेम्स परी ने बताया है कि छात्रों में बची बीच रोबोटिक कंपटीशन को एक एजुकेशनल टूल के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। ICR का जितना गवर्नमेंट स्कूल है, इस बार हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को पूरा चॉइस किया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा सा कोई भी प्रोग्राम होने से वो कम ही पार्टिसिपेट करता है। तो हमारा टारगेट रहता है कि उन लोगों को थोड़ा उठाया जाए, इसलिए उन लोगों को पहले अवेयरनेस दिया, फिर वहाँ से फिल्टर करते करते आज 3 टीम लिया। एक इनोवेशन हब मेंबर लेते हुए 4 टीम हमारा आज कंपटीशन किया। और इस लेगो EV3 प्रोग्राम से ये एक्चुअली एजुकेशनल टूल्स है जो स्कूल लेवल के लिए है बनाया जाता है। तो बड़ा जो AI होता है वो अभी वो लोग नहीं सकेगा, क्योंकि लेगो EV3 से छोटा छोटा प्रोग्रामिंग कोडिंग वहाँ से स्टार्ट करके उन लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि प्रोग्रामिंग कोडिंग कैसे करता है कंप्यूटर। तो वहाँ से शुरू करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे पूछा कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए है क्या, ओपन टू ऑल है, पर इस बार हमने बस गवर्नमेंट। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा अपर सियांग जिले के टूतिंग में महिला और बाल विकास विभाग और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी के सहयोग से चाइल्ड राइट के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर APSC PCR की अध्यक्ष गुमर रिंगू ने बच्चों के अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए कहा है कि सुदूर गांव में भी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ स्थानीय लोगों और संगठनों से कदम उठाने की अपील की। तवांग जिले के उपायुक्त सभागार में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा की आज बैठक हुई। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू ने किया। उन्होंने बताया है कि बैठक की रिपोर्ट को दिशा के अध्यक्ष केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपी जाएगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।